मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। साइरस मिस्त्री अब दुनिया में नहीं रहे। साइरस मिस्त्री कभी रतन टाटा के जिगर के टुकड़े थे, लेकिन बाद में रतन टाटा और उनकी दुश्मनी काफी परवान चढ़ी। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। रतन टाटा की अगर एक बात मान जाते साइरस मिस्त्री तो अडानी और अंबानी को भी खरीद लेते। रतन टाटा साइरस मिस्त्री को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहते थे। बिजनेस की दुनिया में साइरस मिस्त्री को रतन टाटा का हनुमान कहा जाता था, लेकिन फिर दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जिसने बिजनेस की दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया। एक वक्त था जब ऐसा भी माना जा रहा था कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री होंगे और मुकेश अंबानी को भी अब टाटा ग्रुप खरीद लेगा। लेकिन कुछ सालों में ही रतन टाटा के सबसे बड़े दुश्मन खुद साइरस मिस्त्री बन गए। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन उसी कार में बैठे दो लोग बच गए। मौत सिर्फ एक हादसा है या फिर हत्या, इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं रतन टाटा और साइरस मिस्त्री की वो कहानी जिसे भारत के इतिहास में बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी जंग कही जाती है। 24 अक्टूबर 2016 को रतन टाटा की टेबल पर एक लेटर पहुंचा। इस लेटर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने इस्तीफा सौंपा था। रतन टाटा जो चाह रहे थे वही हुआ था, लेकिन वो साइरस मिस्त्री को क्यों हटाना चाहते थे, इसकी कहानी चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। 2012 से पहले साइरस मिस्त्री रतन टाटा की आंखों के तारा हुआ करते थे। रतन टाटा इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि अपना उत्तराधिकारी भी बनाने की तैयारी में थे। ये वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के खिलाफ गुस्सा था और अगले 2 साल में 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसी बीच साइरस मिस्त्री ने तेजी से अपना दखल टाटा ग्रुप में बढ़ाना शुरू कर दिया। कई बड़े फैसले रतन टाटा के बिना ही लेने लगे थे। ऐसा भी आरोप है कि साइरस ने कंपनी के खिलाफ काम किया, अंदर की सूचनाएं भी बाहर सौंपी थी, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को घाटा पहुंचा। टाटा डोकोमो को भी बेच दिया गया था। रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो को भी साइरस बंद करना चाहते थे। 2015 आते आते रतन टाटा को लगा कि साइरस अब उनकी कंपनी को हड़प सकते हैं। ऐसे में कंपनी के बोर्ड ने उन्हें 2016 में निकाल दिया। इसी बीच साइरस मिस्त्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कंपनी पर अपना दावा पेश कर दिया, लेकिन कोर्ट ने रतन टाटा के पक्ष में फैसला सुना दिया। साइरस मिस्त्री की कंपनी ने देश के सबसे बड़े पुल और ब्रिज तैयार किए। एक वक्त ऐसा था जब कहा जाने लगा था कि साइरस के आने के बाद टाटा ग्रुप मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। रतन टाटा के खिलाफ अगर साइरस नहीं जाते तो शायद देश के सबसे अमीर आदमी बन जाते। मुकेश अंबानी और अडानी को भी खरीद लेते, लेकिन आपसी दुश्मनी की वजह से ये सपना रतन टाटा का अधूरा रह गया। सिर्फ 54 साल की उम्र में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में यह हादसा हुआ जहाँ पर साइरस मिस्त्री की मौत हुई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये मौत हत्या भी हो सकती है। हादसे की कोई सीसीटीवी नहीं है। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोग बच गए हैं, जबकि साइरस मिस्त्री सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर को सुनकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची गई, क्योंकि जिस पालघर इलाके में हादसा हुआ वो भी बहुत चर्चित और कट्टरवाद से जुड़ा इलाका माना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साइरस मिस्त्री की मौत सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।